साल 2015 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर दुबई गए थे। वहां उनकी मुलाकात यूएई के प्रधानमंत्री से हुई। इस यात्रा के दौरान यूएई की सरकार ने पीएम मोदी की पहल पर एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए अबू धाबी में जमीन लीज पर ली। आज वो मंदिर इस्लामिक देश में सनातन धर्म के प्रचार के लिए तैयार है और अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हिंदू अनुयायियों और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार भी मदद कर रही है। इस मंदिर का बाहरी हिस्सा राजस्थान के लाल पत्थर से और अंदर का निर्माण सफेद इटालियन मार्बल से तैयार हो रहा है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं उनको बताता हूं, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो मैंने कवर किया था और उस वक्त ये मंदिर जो है वो बनना शुरू ही हुआ था। शुरू की बात दुबई में, आपको पता है, जिसको अपनी मुंबईया भाषा में कहते हैं, कहीं खोपचे में एक छोटा सा हिंदू मंदिर था और उसी में गुरुद्वारा भी था। कहां था मंदिर शुरू, कहां मंदिर शुरू हो गया और कहां खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता था। और आज आप देखिए कि यूएई एक इस्लामिक देश है और वहां की सरकार हिंदू मंदिर को बनवाने के लिए तैयार है। इसके पीछे पीएम मोदी की शक्तिशाली इमेज के अलावा एक इकोनॉमी फैक्टर भी छुपा है। पीएम मोदी की मंदिर टूरिज्म वाली पहल को देखकर यूएई की सरकार भी अपने यहां सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़ी और उसकी शुरुआत। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अबू धाबी में बन रहे इस हिंदू मंदिर के बारे में आपको बताता हूं। अबू धाबी में, और फिर इस मंदिर का कमाल भी बताऊंगा, चमत्कार भी। अबू धाबी में बन रहे इस हिंदू मंदिर का निर्माण भारत की आध्यात्मिक संस्था बाप्स यानी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था करवा रही है। यह वही संस्था है जिसने गुजरात के गांधीनगर और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का शिलान्यास फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने दुबई जाकर किया। यह मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बन रहा है। यह इलाका अबू धाबी से करीब 30 मिनट की दूरी पर है। यह मंदिर नागर शैली में 3 स्टेज में बनाया जा रहा है। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जिसमें गर्भगृह बनाया गया है जहां भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे लेवल पर 108 फीट ऊंचा विशाल मंदिर शिखर बनाया जाएगा जो दूर से दिखाई देगा। यह मंदिर अबू धाबी के नजदीक रेगिस्तान के इलाके में बनाया गया, इसलिए मंदिर के चारों तरफ 150 सेंसर्स लगाए गए जो भौगोलिक हलचल के बारे में अलर्ट कर दें। इस मंदिर का निर्माण काम लगभग पूरा हो चुका है, अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। इसे अगले साल फरवरी के महीने में खोल दिया जाएगा। इस मंदिर में दिल्ली के अक्षरधाम की तरह पूजा स्थल के अलावा प्रार्थना हॉल, प्रदर्शनी हॉल, सिनेमा हॉल भी होंगे ताकि दुनिया भर में से आने वाले लोग सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी को आसानी से समझ सकें। इस मंदिर को बनाने में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च आया है, लेकिन एक इस्लामिक देश में जहां मूर्ति पूजा को, भाई उनके हिसाब से तो ये काफिर लोग करते हैं, लेकिन वहां मंदिर भी बन रहा है, वहां मूर्तियां भी स्थापित हो रही है। रेगिस्तान में निर्माण के हिसाब से यह लागत बहुत कम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 900 करोड़। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मंदिर के लिए लीज में दी गई जमीन की शर्त के बारे में सुनेंगे तो आपको भारत की सनातन शक्ति पर गर्व महसूस होगा। जमीन की लीज देते हुए यूएई सरकार ने कहा कि जब तक आकाश में सूर्य उदय होता रहेगा तब तक यह जमीन मंदिर के ट्रस्ट के पास रहेगी। रेगिस्तान में निर्माण लागत बहुत ज्यादा आती है क्योंकि इसके लिए रेतीली जमीन पर स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा खड़ा करने की लागत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कमाल की बात आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर की लागत में स्ट्रक्चर पर यह खर्च करना ही नहीं पड़ा। इसके पीछे का कारण भी आपको बताता हूं। आप इसे सनातन धर्म का चमत्कार भी कह सकते हैं। आमतौर पर रेगिस्तान में निर्माण के लिए कम से कम 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है ताकि मजबूत बेस बनाया जा सके। लेकिन इस मंदिर को जिस हिस्से में बनाया जा रहा है वहां सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन निकल आया अपने आप। ऐसा नहीं कि सोच के जमीन दिए कि यहां सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगा। जमीन लीज पे मिली तो वहां गए तो देखा कि अरे नीचे तो एक रेडीमेड नींव मिल गई, इसलिए रेत हटाने की जरूरत ही कम पड़ी। सबसे बड़ी लागत तो वहीं बच गई। अब आप सोचिए चमत्कार नहीं तो क्या है कि मंदिर जहां बनना है वहीं नीचे एक फ्लोर मिल गया। दूसरा चमत्कार भी सुनिए, रेगिस्तान मिट्टी में सल्फर और क्लोरीन जैसे केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रकों में भर भर कर हटाना पड़ता है। लेकिन यहां की रेत में ये दोनों केमिकल्स नहीं मिले, इसलिए वो भी बड़ा खर्च बच गया। इसे देखकर तो अरब के लोग भी हैरान रह गए कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है।
अब यह भी समझिए कि इस मंदिर के निर्माण से किस तरह यूएई को फायदा होने वाला है। दरअसल जिस तरह दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, भारत भी पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल से चलने वाली कार बना चुका है। तेल पर अपनी निर्भरता कम करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। उसे देखते हुए अरब देशों की तेल से होने वाली कमाई अब कम होती चली जाएगी। इसी चिंता में अरब देश अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए टूरिज्म पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यूएई दुनिया का 8वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहां रोजाना 32 लाख बैरल कच्चा तेल का उत्पादन होता है। यूएई की करीब 43% इकोनॉमी कच्चे तेल और गैस पर टिकी है। यूएई की चिंता इस बात को लेकर है कि 2014 में कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक ऊपर नीचे होते रहे, जिसकी वजह से यूएई की अर्थव्यवस्था 4.5% से गिरकर 3.5% पर हो गई। इस 1% की गिरावट ने हड़कंप मचा दिया। वहां अकेले दुबई में रियल एस्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि दुबई में विलास और फ्लैट्स की बिक्री में 10% यानी 10% की अचानक कमी आ गई। इस तरह की घटनाओं के बाद यूएई सरकार ने 2021-30 तक के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की एक पर्यटन नीति तैयार की। इसमें मंदिर और धार्मिक स्थानों के निर्माण के लिए 2693 करोड़ रुपए का अलग से फंड तैयार किया। मतलब उनको समझ में आ गया कि खाली तेल बेच के काम चलने वाला नहीं है, दुनिया बदल रही है, इसमें तो हमारा ही तेल निकल जाएगा। तो वो टूरिज्म पर आया। टूरिज्म में भी वही नरेंद्र मोदी वाला फॉर्मूला कि अध्यात्म को, मंदिरों को भी इस तरह से आप डेवलप करो, आगे बढ़ाओ कि सनातन भी बचे, दूसरे धर्म भी बचें और आपकी कमाई भी। यूएई में इस समय करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर से करीब 1.5 करोड़ लोग हर साल यूएई घूमने जाते हैं। अब इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद यूएई अपने टूरिज्म स्पॉट में एक नाम और शामिल करेगा, ताकि बड़ी संख्या में पर्यटक इस मंदिर को भी देखने पहुंचे। वैसे ये आइडिया यूएई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनातनी विजन से ही मिला है। आप देखिए पिछले 9 साल में पीएम मोदी ने देश के तमाम मंदिरों की तस्वीर कैसे बदली, क्योंकि मंदिर अध्यात्म का केंद्र है और इसके अलावा अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी बहुत मदद मिलती है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी है, लेकिन आप सुनिए कि कैसे नरेंद्र मोदी ने यह काम किया जो दूसरे लोग भी अब सोच रहे हैं। मंदिरों से उस शहर में पर्यटन किस तरह बढ़ता है, आपको सिर्फ 3 उदाहरण से बताता हूं। मंदिर से पर्यटन कैसे बढ़ा उसको आप देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी, नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। और आपको पता है कि वाराणसी में टूरिज्म कितना बड़ा है? खड़े हो तो बैठ जाइए, नहीं तो हिल जाइएगा। 1000%, 1000% टूरिज्म बढ़ गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। उज्जैन में आपको याद होगा कि महाकाल कॉरिडोर बना। उस महाकाल कॉरिडोर के बनने के बाद जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी, वो कितनी बढ़ी आपको पता है? 1796%। जो 4 धाम, केदारनाथ में रिनोवेशन वगैरह हुआ, उस 4 धाम में पर्यटन कितना बढ़ गया आपको पता है? 100%। ये है बॉस नरेंद्र मोदी का आइडिया। सनातन भी मजबूत करो, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत करो। और अब इसी फॉर्मूले पे लग रहा है कि अरब देश भी चल रहे हैं।